मैच की आप बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूं जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो वो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी को सीएम को नहीं मिलना चाहिए था, उसके ऊपर क्या कहना? क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्या ऐसा कहीं नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष जब अपना अपात्रता की याचिका पर निर्णय लेते हैं, सुनते हैं, तब उन्होंने अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पार नहीं करना है? विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मुझे निश्चित रूप के विधिमंडल बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी सदस्य रहते हैं। हर महीने 15 दिन में मुलाकात करके अनेक विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेना पड़ता है। उसी के साथ आपको मालूम है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं। मेरा दायित्व बनता है अपने लोगों का प्रश्न सुलझाना, अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी को भी मिलना पड़ता है। पहली बात तो मेरी मुलाकात 3 तारीख के लिए तय हुई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे वो आगे पोस्टपोन करनी पड़ी और मैं कोई छुपके रात के अंधेरे में उनको मिलने नहीं गया था। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिशियल गाड़ी में मेरे प्रोटोकॉल के साथ मैं वहां गया था, छुप के नहीं गया था। और इसीलिए जो ऐसे बिन बुनियाद के आरोप करते हैं, ऐसे आरोपों को उत्तर देना मैं समझता हूं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और एक प्रकार से संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ऐसे गलत आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्था का अवमान करने के बराबर है, ये मैं कहना चाहूंगा। उद्धव जी ने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे इसके बाद ये ऑर्डर लेकर। कोर्ट जाने के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक का ये अधिकार है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। लेकिन कोर्ट जाने से कोई ऑर्डर गलत नहीं होती है। कोर्ट जाने के बाद आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने दिया हुआ निर्णय या तो घटना बाह्य है या नियम बाह्य है, और तभी आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मैंने रीजन्ड ऑर्डर दिया है, जस्टिफाइड ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर में मैंने जो निर्णय लिया है उसके पूरे कारण और रीजनिंग दी हुई है। राहुल आर्वेकर को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि मैच फिक्सिंग की बात उद्धव ठाकरे गुट जो है वो बार बार कर रहा है, उन्होंने कहा मैंने किसी मैच पर फैसला नहीं सुनाया गया, मैंने जो चीजें सुनाई है उसकी रीजनिंग, उसका तर्क अच्छी तरीके से दिया गया। और मैच फिक्सिंग की जहां तक बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे ऊपर जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं, पहले अपनी योग्यता और तमाम बाकी चीजें जिसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट पर सवाल उठ रहा था, उस पर सफाई देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर जो उनकी मीटिंग तय हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो भी फैसला सुनाया है 1200 पन्ने का, वो सभी लोगों के सामने है, आप भी उठाकर वो फैसला पढ़ सकते हैं। और जो फैसला तमाम चीजों के बाद तय हुआ गया, जो भी तर्क दिए गए, जो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैंने उसी के हिसाब से फैसला सुनाया, रीजनिंग दी है। उन्होंने कहा कि मैंने साफ तौर पर जो भी इसके पीछे एविडेंस थे, जो भी तमाम चीजें थी, वो सबके सामने पेश की हैं, और वही मैं बैठा हूं, तो जिसको मुझसे बात करनी है वो पर्सनली भी आकर इस फैसले पर बात कर सकता है। फिलहाल जो फैसला उन्होंने सुनाया उसको पूरी तरीके से सही बताया और कहा कि लोकतंत्र की जीत को अब उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत